नमस्कार मित्रों, अब हम आगे तर चलेंगे। चाक्षुष मनवंतर, छठवां मनवंतर। महात्मा अनमित्र की पत्नी भद्रा के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जो परम विद्वान, पवित्र, जातिस्मर और विभु था। इस पुत्र का पूर्व जन्म में परमेष्टि ब्रह्मा के चक्षु से उत्पन्न होने के कारण इस जन्म में भी इसका नाम चाक्षुष पड़ा। पुत्र के जन्म के 4 दिन बाद माँ अपने पुत्र को गोद में लेकर बड़े स्नेह से बात करने लगी, बार बार आलिंगन करने लगी। माता की इस प्रकार बातें करने पर पुत्र हंस पड़ा। पुत्र की हंसी को देख कर माँ भयभीत हो गई। बोली, हे वत्स, क्या तुम्हें सुख का दृष्टिगोचर हो रहा है? पुत्र बोला, मुझे खाने की इच्छा से वह बिल्ली बैठी है, क्या तुम उसे देख नहीं रही हो? तथा गुप्त रूप से बैठी जात हारड़ी भी मुझे खाने की प्रतीक्षा कर रही है। देखो ना, तुम भी मेरे से स्नेह कर रही हो, जबकि हमारा परिचय मात्र 4-5 दिन का है। तुम्हारा स्नेह भी स्वार्थवश है, और माजरी जात हारड़ी का स्नेह भी स्वार्थवश है। सिर्फ अंतर इतना है कि तुम मुझसे इच्छित उपभोग करने की इच्छा रखती हो, और माजरी बिल्ली तथा जात हारड़ी मुझे तत्काल खा जाने की इच्छा रखती है। इसलिए हे माँ, मैं हंस पड़ा। तुम मुझे इतनी आत्मीयता क्यों दिखा रही हो, जबकि तुम्हें यह पता नहीं मैं कौन हूँ? ना मैं तुम्हारा कोई उपकार किया और ना अधिक दिन का परिचय ही है। हमारा तुम्हारा मिलन तो मात्र माता पुत्र के रूप में ही हुआ है। 4-5 दिन के परिचय में ही तुम अपनी आंखें गीली करके मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह प्रकट कर रही हो। माँ बोली, हे पुत्र, मैं किसी प्रकार के उपकार की आशा से तुम्हें स्नेह नहीं करती। यदि तुम्हें मेरे द्वारा आलिंगन व प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगता तो तुम छोड़ दो। तुमसे जिस स्वार्थ सिद्धि की आशा है उसे त्याग करके मैं जा रही हूँ। कहकर माँ प्रसूति गृह में बच्चे को छोड़कर चली गई। पुत्र काष्ठवत पड़ा रहा। फिर जात हारड़ी उस बच्चे को उठा ले गई तथा विक्रांत नामक राजा के प्रसूति गृह में पड़ी पत्नी के शैया पर रख दिया और उसके नवजात शिशु को उठा लाई। फिर इस शिशु को भी किसी अन्य प्रसूता के पास रखकर उसके बच्चे को उठा लाई और इस तृतीय बच्चे को खा गई। इस प्रकार वह जात हारड़ी पहले 2 बच्चों को बर्तन करके तीसरे को खा जाती थी। राजा विक्रांत ने अपने इस परिवर्तित पुत्र का क्षत्रियोचित संस्कार का नाम आनंद रखा। आनंद का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होने पर गुरु जी ने उसे जाकर माँ के चरणों में प्रणाम करने कहा। गुरु जी की बात को सुनकर आनंद हंसने लगा। बोला, मैं किस माता के चरणों में प्रणाम करूं? जन्मदात्री माँ के या पालन करने वाली माँ के चरणों में। गुरु जी बोले, हे वत्स, महाराज विक्रांत की धर्मपत्नी हेमिनी ही तुम्हारी जन्मदात्री माँ है। आनंद बोला, नहीं, ये तो अग्रबोध नामक ब्राह्मण के पुत्र विशाख नाम के निवासी चैत्र की जन्मदात्री माँ है, मेरी नहीं। मेरा जन्म तो अन्यत्र हुआ था। गुरु जी बोले, हे आनंद, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ उत्पन्न हुए हो? यह चैत्र कौन है? यह तुम क्या कह रहे हो? आनंद बोला, मैं धर्मात्मा राजश्री अनमित्र की पत्नी गिरिभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। जात हारड़ी ने वहाँ से मेरा अपहरण करके यहाँ छोड़ दिया और हेमिनी के पुत्र को उस बोध नामक ब्राह्मण के घर ले गई तथा ब्राह्मण के पुत्र को खा गई। हे गुरु जी, आप हमें आज्ञा करें, मैं किस माता को प्रणाम करूं? इस प्रकार गुरु जी को चिंताग्रस्त देखकर आनंद फिर बोला, हे विप्रवर, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई? इस प्रकार इस संसार की व्यवस्था में मोह का विराम कहाँ है? शरीर के नष्ट हो जाने पर सारे मोह माया नष्ट हो जाते हैं, तब कोई किसी का अपना नहीं होता। इस संसार में जीवों का कोई भाई नहीं है। आपकी बुद्धि क्यों भ्रमित हो रही है? इसी जन्म में हमारे 2 पिता व 2 माता हो चुके हैं। अन्य शरीर धारण करने पर इससे भी अधिक माता पिता हो सकते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अब तो मैं तपस्या करूँगा। विशाल ग्राम से चैत्र को ले आइए, वही राजा का असली पुत्र है। आनंद की इस बात को सुनकर राजा विक्रांत भी पत्नी सहित आश्चर्य पड़ गए तथा मोह को त्याग करके आनंद को तप करने हेतु वन में आने जाने की अनुमति दे दी।
राजा ने चैत्र को सम्मानपूर्वक अपने पास लाकर क्षत्रिय की उचित शिक्षा देकर राजाभिषेक किया और आनंद मुक्त में बाधक सभी कर्मों को त्याग करके बाल्यावस्था में ही कठिन तप करने लगे। तपस्या में रत आनंद को देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने पूछा, हे वत्स, तुम यह कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया, मैं सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त होने तथा आत्मशुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, क्षीण कर्म वाले मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कर्मवान पुरुष नहीं। जाओ, तुम छठे मनु होकर प्रजा का पालन करोगे। अब तुम्हें तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने आनंद को चाक्षुष नाम से संबोधित किया। आनंद ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार तपस्या को परित्याग करके राजा उग्र की पुत्री विदर्भा से विवाह किया। विदर्भा के गर्भ से अनेक शक्तिशाली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए। इस मनवंतर में आप्या नामक प्रथम देवगण में कर्म, यज्ञ, हव्य, भोजी 8 प्रसिद्ध देवता थे। इस प्रकार छठवें मनवंतर का यह वृत्तांत पूर्ण हुआ। धन्यवाद मित्रों।